जिंदाबाद दोस्तों, जय हिंद। इस देश के किसान कई दिनों से इस देश की राजधानी दिल्ली के सरहदों पे कड़कड़ती ठंडी में बैठे हुए हैं और उसमें से कई किसान तो शहीद हो गए, मर गए। सरहद पे जिस तरह से हमारे जवान दुश्मन की गोली से मरते हैं, मुझे लगता है हमारे किसान भी उसी तरह से इस देश के लिए लड़ते हुए ठंड में मर रहे हैं। दुख की बात है, हमारे देश के शासकों के, सरकार के कानों की जू तक नहीं रेंग रही है और किसान चिल्ला रहे, रो रहे, समझा रहे हैं, लेकिन ये सरकार उनकी बातों को सुन नहीं रही, सुनना चाहती नहीं। उल्टा ये किसानों को दोष दे रही है, उनको खालिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही, पाकिस्तानी, चाइना वाले, नक्सलवादी, ऐसे अलग अलग तरीके से उसको बदनाम करने का काम ये सरकार और ये सरकार की एजेंसियां कर रही है। इस देश का मीडिया, हम जान रहे हैं कि वो तो बिका हुआ है, वो चंद कंपनियों के हाथ में है, जो कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार अलग अलग तरह के कानून बना रही है। पहले कानून बनाया मजदूरों के बारे में, मजदूरों के ऊपर इतने और ऐसे पाबंदियां डाल दी जो हमारे देश की सरकार ने, बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान ने उनको 8 घंटे का मजदूरी का जो हक दिया था, उस हक को इस सरकार ने छीन लिया है और अब किसान के पास, मजदूर के पास, उसका मालिक जब चाहे तब, जितना चाहे उतना, जो भाव से चाहे वो भाव से मजदूरी कराने का काम कर रहा है। अब वही हालत हमारे देश के किसानों की करने का मंसूबा इस सरकार ने बना लिया है। मजदूर नहीं लड़े क्योंकि मजदूर के पास कोई संगठन नहीं है, मजदूरों का कोई ऐसा बड़ा संगठन नहीं है जो इसके खिलाफ लड़ सके, इसके खिलाफ आवाज़ उठा सके। मार खा रहे मजदूर बेचारे, कमा रहे वो बड़ी बड़ी कंपनियां। हालत अब किसानों की ऊपर आ गई। अगर उस समय मजदूरों की मदद के लिए किसान गए होते तो किसानों की हालत नहीं होती। ये सरकार ने अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीके से इस देश के बुद्धिजीवियों को, जो सोच करने वाले, विचार करने वाले लोग थे, उनकी बोलती बंद कर दी है। अगर कोई पत्रकार या कोई बड़ा ज्ञानी पुरुष, विद्वान, अगर सरकार की कुछ नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, कुछ बोलता है, तो उसके ऊपर इस तरह के कानून लगाए दिए जाते हैं, उनको इस तरह से जेल में ठोस दिया जाता है कि बचने का उसके पास कोई रास्ता ही नहीं होता है। कानून ऐसे है और उस कानून का गैर उपयोग ये सरकार कर रही है। आप जान रहे हैं, सब जान रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति, कोई पॉलिटिशियन, कोई समाज सेवक सरकार के खिलाफ कुछ बात करता है तो उसके पीछे सरकार की एजेंसियां लग जाती है, सीबीआई, ईडी, फीडी, ये बहुत तरह की एजेंसियां उनके पास है। उनका सोशल मीडिया उनके पीछे पड़ जाता है। जब तक वो आदमी भाजपा में नहीं जाता, जब तक वो नेता या वो समाज सेवक भाजपा में नहीं जाता, तब तक उसको देशद्रोही करार दिया जाता है और आखिर में डर के मारे, बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो भाजपा में चला जाता है, फिर वो शुद्ध हो जाता है। ये पॉलिटिक्स चल रहा है हमारे देश में, गले 6 साल से चल रहा है और वही हालत हुआ किसानों का। अब किसान जब रास्ते पे आए, आंदोलन करने लगे, तब किसान देशद्रोही बन गए।
कल तक जिस किसान को अन्नदाता कहती थी ये सरकार के मुखिया, ये सरकार के लोग, वो किसान आज देशद्रोही बन गया। ये किसान आज खालिस्तानी बन गया। ये किसान आज पाकिस्तानी बन गया, चाइनीज बन गया, नक्सलवादी बन गया। क्या है, क्या चल रहा है इस देश में? हमने सोचना पड़ेगा, हमारे देश के लोगों ने सोचना पड़ेगा। वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास का हो। आज अगर नहीं सोचेंगे तो कल हमारे सब के लिए बहुत बुरा होने वाला है। हो रहा है। हमने सोचना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और खड़ा होना पड़ेगा इस देश के किसानों के लिए। आज हम लोगों को, सबको, मीडिया से मैं अपेक्षा नहीं करूंगा, नहीं मांगूंगा, क्योंकि मीडिया तो उन बड़ी कंपनियों के हाथ में है जिस कंपनियों के लिए ये सरकार के मुखिया, प्रधान सेवक, अपने आप को प्रधान सेवक कहने वाला आदमी सेवक नहीं है, ये रक्षक नहीं है, भक्षक है। बीच में चला था, उन्होंने चलाया था चौकीदार। चौकीदार चोर है। ये अलग अलग तरीके से हम आज समझ रहे, देख रहे, बोल नहीं रहे, डर रहे हैं। अभी मेरा पोता मुझे बोल रहा था कि दादा आप ऐसा बात सरकार के खिलाफ मत करो, नहीं तो आपको जेल में डाल देगी ये सरकार। 11 साल का लड़का इस तरह से सरकार से डर रहा है, तो ये डर पैदा करने का काम इस सरकार ने किया इस देश की जनता के ऊपर। नहीं डरना है, लड़ना है, डटना है। जिस तरह से आज देश का किसान आज सड़कों पे खड़ा है, दिल्ली को घेर कर, और सरकार को चैलेंज दे रहा है, वार्ता कर रहा है, चर्चा कर रहा है। 9 बार चर्चा हुई, 9 बार मीटिंगें हुई, लेकिन सरकार झुकने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार अगर झुकेगी तो वो जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियों के मालिक है, जिन्होंने बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा चंदा इस सरकार के लोगों को दिया हुआ है, वो इस सरकार को छोड़ेंगे नहीं। और वो डर की वजह से सरकार यहाँ किसानों से झुकने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको इस बात का विश्वास है कि पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है। देश का किसान, देश का मजदूर, देश का गरीब, मीडिया, जज, कोर्ट, और जो चाहिए वो सत्ता और पैसे के बल पे खरीदा जा सकता है, और खरीदने के बाद उसको कुछ भी तरह से बेचा जा सकता है। मैं आप सभी से, खास तौर पे मिडिल क्लास के लोगों से विनती करता हूं कि जागिए, खड़े होइए, सरकार के ये खोटे और गंदे रवैये से उसके खिलाफ खड़े हो जाइए और लड़ने की तैयारी करें। 16 जनवरी को मुंबई में एक बड़ी किसान रैली होने वाली है। लाखों लोगों ने उस रैली में हिस्सा लेना चाहिए। मैं भी जाऊंगा, आप भी आइए और अपनी आवाज़ को बुलंद करिए और जिंदाबाद कहिए। लड़ेंगे, जीतेंगे, हटेंगे नहीं। और इसलिए ये बात कहने के लिए 16 जनवरी को रानी बाग से आज़ाद मैदान तक जो एक बड़ी रैली निकलने वाली है, उस रैली में हम सब शामिल होंगे, हम सब खड़े रहेंगे और कहेंगे कि हमारा देश का किसान जय जवान जय किसान है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।